नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर घड़ी लेके आए हैं। घड़ी बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो मैथ और रीजनिंग दोनों का चैप्टर है। तो मैथ पे कुछ अलग टाइप का पूछता है, रीजनिंग पे कुछ अलग टाइप का पूछता है। अभी उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल लिखा हुआ देखिए, जैसे कि जब घड़ी में समय 7:20 है तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए आसान सा एक तरीका है कि बनाते हैं, इसमें घंटा और इसमें मिनट है तो 30 को घंटा से गुना कर देते हैं और बीच में ये चिन्ह लगा के 11/2 को मिनट से गुना कर देते हैं। और इसका जो आंसर आता है, जैसे 7×21 210 और इधर आ गया 10, 11 के 110, दोनों में से किसी को घटा देते। इधर बड़ा है तो इधर वाले को घटा देते, इधर बड़ा रहेगा तो इधर वाले से घटा देंगे। किधर से किधर को भी, जिधर बड़ा रहेगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अब इसको लिख देते हैं, तो अब घटा दिए, 210 में से 110 घट गया तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसा ही अगर हमको कोई पूछ दे कि अगर घड़ी में 2:40 होता हो तो घंटे और मिनट के सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वही काम कर लेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको 30 से गुना कर देंगे घंटा को और इसको 11/2 से मिनट को गुना कर देंगे। अब हो गया, कहानी ख़त्म। 11 दूना 22, इधर आ गया 30 दूना 60, दोनों में से घटा देना है तो घटा दिए। अब इधर बड़ा है तो इधर से इधर वाले को घटा देंगे। अब इधर बड़ा था, अब इधर हो गया। जिधर बड़ा रहे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। अब इसको घटा दिए तो 220 में से 60 घटा दिए तो 160 आंसर। अब हम लोग बात इसी पे करेंगे आज कि आखिर ये आता कैसे। ठीक है कि ये जो आया 30 कहाँ से आया, 11/2 कहाँ से आया, अब इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद अभी आपको हम बात करने वाले हैं कि घड़ी में पूछता क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिख दिया था और आपको 1-2 सवाल समझाने के लिए दिया था, तो बोला चलो समझा देते हैं। अब इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं आपको कि इस पर पूछ क्या क्या रहा है, होता क्या क्या इन पे सवालों पे। तो अभी उसी पे हम वापस आते हैं। ठीक है, आपके समझ में अभी आ जाएगा कि पूछता क्या क्या सवाल। अब इसको रहने देते हैं। देखिए अभी एक घड़ी का फोटो भी हम यहाँ पर बना दिए हुए। अब देखिए गौर से, तो इस पर पूछता क्या क्या है, तो गौर से देखिए। कभी क्या होता है, ऐसे ज़्यादातर घड़ी पे अपने लोग 3 गो सुई देखते हैं, एक सेकंड का, एक मिनट का और एक क्या, घंटे का। तो सेकंड वाले सुई को इग्नोर करके ही चलते हैं, 2 पे ही सवाल पूछता है, इसलिए 2 पे ही हम लोग बना लेते हैं। ज़्यादातर घड़ी में क्या होता है, 2 ही सुई रहता है, उसी पे काम चल जाता है, तो उसी से अपना हम लोग काम चला लेते हैं। और सवाल में भी सेकंड पे नहीं के बराबर पूछता, इसलिए उस पर हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो 3 सुई था इसलिए 1 सुई पार कर दिए, अब आ गया 2। अभी हमने कहा कि पूछता क्या क्या था। एक सवाल तो जैसे हमने अभी लिख दिया, सबसे पहले तो इस टाइप का सवाल पूछता है। अभी मैथ में पढ़ रहे हैं घड़ी, और इसलिए हम आपको वो चैप्टर लेके आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक में भी पूछता है। इन सभी चैप्टर को, माने वो चैप्टर अभी हम आपको दे रहे हैं कि जो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए आपको हम क्या बोलते हैं क्लास में कि आप सर का भी बात सुने और सर से कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है, तब आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो इसलिए आपको कुछ अलग भी करना था, इसलिए हम आपको चुन के, जैसे अब घड़ी जो है मैथ का भी चैप्टर है और रीजनिंग का भी चैप्टर है। तो आज हम लोग मैथ को लेकर के इसमें जो जो पूछता है उन पे बात करेंगे। और जब वो प्रतिबिंब आ जाएगा शीशा में, पानी में, दर्पण में, इस सब में कैसे बनता है, तो उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन जब ये समझ में रहेगा तब उस पर बात कर लेंगे। तो अभी हम लोग आज घड़ी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी को मैथ के हिसाब से तो पूछ क्या क्या रहा है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ऐसे पूछता है कि मिनट और घंटा की सुई में अगर कुछ कितना बजे भी इतना बज कितना मिनट में दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। एक तो ऐसा सवाल सबसे पहले आप ले लें, जो अभी हमें बना के दिखाएं आपको। दूसरा क्या पूछता है, कभी कभी इस पर संपाती पूछता है कि कब घड़ी का सुई संपाती हो जाएगा। तो संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे अभी इसमें 9 बजा हुआ है, अगर हम बोले कि घड़ी में 12 बज रहा है, 12 बजे, तो 12 बजे क्या होता है भाई, घड़ी का जो दोनों का सुई होता है दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ होता है, छोटे वाले सुई के ऊपर में 12 बजे का स्थिति आप देखिए ना घड़ी में। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। उसके बाद संरेख आता है, एक संपाती पूछता है, एक संरेख पूछता है। तो संरेख किसको कहते हैं, आप देखिए संरेख किसको कहते हैं। तो अब संरेख का मतलब हो गया एक रेखा में, जैसे घड़ी में अगर 6 बजे, घड़ी में अगर 6 बजे, तो 6 बजे का सुई देखिए तो स्थिति क्या होगा, 6 बजे का स्थिति। फिर एक ये पूछता है कि ये स्थिति हर 1 घंटे में आता है, हर 1 घंटे में आता है।
वो 12 बजने वाला भी स्थिति, जब 12 बजता है तो सुई एक दूसरे के ऊपर होता है। अब गौर से देखिए, जब 12 से 1 बजेगा, अगर मान के चलो अभी 12 बज रहा है और 1 बजेगा तो क्या होगा, इधर से इधर आ जाएगा, तो एक सुई यहाँ चला जाएगा, एक सुई यहाँ। अगर 1 से 2 बजेगा तो 1 से जब 2 बजेगा तो क्या होगा, देखिए एक जब बजेगा, 1 बजेगा तो घड़ी का सुई यहाँ होगा, और जब 2 बजेगा तो जब टिक 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 चलता है इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर चढ़ के इसको क्रॉस करके जाएगा। तो ये स्थिति आता है, हर एक घंटे में आता है। उस पर भी बात करेंगे, तो कितने घंटे में कितने बार, कितने घंटे में कितने बार, वो भी अभी सवाल है, अभी उस पर भी बात करेंगे। और अभी संरेख का बात कर ले। संरेख का मतलब हो गया क्या, यानी 6 बजने का स्थिति को हम लोग संरेख बोलते हैं, ठीक है, 6 बजने का। अब उसके बाद एक लंबवत बोलते हैं। लंबवत किसको बोलते हैं, तो देखिए लंबवत जो अभी देखे थे अपने लोग, लंबवत, इसको लंबवत बोलते हैं। जैसे 9 बजना, 3 बजना, 9 बजे, तो 9 बजे का ये लंबवत हो गया, इसको लंबवत बोलते हैं। यानी 3 कंडीशन आता है घड़ी में। एक क्या आता है, संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतर। अब आ गया क्या, संरेख। संरेख जो बोलते हैं सीधी रेखा में, तो हमको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक सीधी हो जाएगा। तो वृत्त क्या होता है, ये घड़ी क्या होता है, वृत्ताकार के हिसाब से होता है, एक ही दूरी पे चलते रहता है, वो एक चक्कर लगा रहता है, तो इसका मान 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 डिग्री हो जाता है, तो जब बराबर बराबर बांटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ठीक बिल्कुल आधा हो जाएगा, तो 180 डिग्री। इसीलिए बोले हैं 6 बजे में स्थिति में 180 डिग्री का अंतर हो जाता है। लंबवत में क्या होता है, जब 9 बजता है तो गौर से देखिए क्या होता है, 9 बजता है तो 90 डिग्री के यहाँ 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए 90 डिग्री का अंतर हो जाता है। और संपाती में क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। संपाती में क्या होता है कि 0 डिग्री का अंतर हो जाता है। अब इसको देखना है, इन्हीं चीज़ों को सवाल पूछता है, अभी इन्हीं पे बात करेंगे। और इस पे एक बार और सवाल क्या पूछता है, तो गौर से देखिए संपाती में क्या पूछता है कभी कभी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। बैंक वाले लोग ज़्यादातर समझ लें, एसएससी वाले लोग भी समझ लें कि ये 12 बजे की स्थिति जब घड़ी की सुई एक दूसरे पे चढ़ जाती है तो पर 1 घंटा में एक बार होता है। कितने घंटा में, पर 1 घंटा में एक बार ये स्थिति आती है कि घड़ी की सुई मिनट की सुई पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, प्रत्येक घंटा में एक बार चढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है, गौर से देखिएगा, 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1, 12 से 1, इसके बीच में क्या होता है, गौर से देखिएगा, ये समझने की चीज़ है। जब 11 बजता है तो 11 बजा रहे हैं, गौर से देखिएगा, 11 बज गया घड़ी में, सही है, 11 बज रहा है घड़ी में। अभी क्या होगा, जो हम समझा रहे इसको समझिएगा, बहुत पूछता है ये सवाल, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझना है आपको। 11 से 12 और 12 से 1, तो 11 से 12 के बीच में देखिए कितने बार संपाती होता है। अभी जब चलेगा तो 11 से 12, जब ई यहाँ से चलते 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 यहाँ आ जाएगा, तब तक पता चलेगा ई भी इसके पास चला आया। तो इस दोनों के बीच में एक बार भी चढ़ा क्या, 12 पे चढ़ा। उसका जब 12 बज रहा है तो 1 के बीच में क्या, ई चलते 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 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जब ई बड़ा वाला से यहाँ से यहाँ जाएगा तो छोटा वाला तो तक यहाँ चला जाएगा। तो इस दरमियान में नहीं चढ़ रहा है। तो 11 से 12 और 12 से 1, इसके बीच में एक ही बार चढ़ता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये क्या होता है, एक ही बार। फिर 1 से 2 के बीच में देखिए ना, 1 पे है 2, तो 2 पे जब बजेगा तो यहाँ तो इसको यहीं तक आते आते इस पे चढ़ के निकल जाएगा, यहाँ चलेगा, तो एक बार चढ़ गया। फिर 2 से 3 के बीच में जब यहाँ रहेगा सुई और एक सुई यहाँ रहेगा और एक सुई यहाँ आएगा तो यहीं चढ़ते, 3 से पहले एक बार चढ़ कर, यानी हर एक घंटा में चढ़ेगा। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक बार चढ़ता। इसीलिए अब एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या, 12 घंटा में 11 बार संपाती होता है। यानी घड़ी का सुई अगर आपको कोई पूछ दे, हम आपको अभी बोले थे कि 1 घंटा में एक बार संपाती होता, लेकिन एक जगह कब, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, इन 2 घंटा के बीच में एक ही बार होता। इसलिए 12 घंटे में कितने बार, 11 ही बार ये संपाती होता है। फिर उसी तरह आपको अगर पूछ दे यही सवाल, और ये बहुत पूछता है, यही फंस जाता है, लोग को याद रहता है 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार लोग बोल देते हैं, यहाँ गलती हो जाता है। उसी तरह अगर आपको पूछ दे कि 24 घंटे में कितने बार, तो 24 घंटे में कितने बार, 22 बार। याद रखना, ये घड़ी की सुई एक दूसरे पे संपाती हो जाती है। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें आप जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ बच्चे लोग फंस जाते हैं कि 12 घंटे में घड़ी की और मिनट की सुई कितने बार संपाती होती है, तो क्या बताना है, 11 बार। और अगर आपको कोई पूछ दे कि 24 घंटे में कितने बार संपाती होती है, तो आपको बता देना है कितने बार, तो 22 बार।
कन्फर्म। अब आइए, अब हम आपको कहना क्या चाह रहे थे, तो देखिए आप सवाल बनाने से पहले एक एक बात को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी आपको पूछ देता है 11 और 12 बजे के बीच कब घड़ी, चाहे 12 और 1 के बीच, चाहे 2 और 3 के बीच, चाहे 4 और 5 के बीच, ये पूछता है कि पूछेगा आपको कि 2 और 3 के बीच में कब घड़ी संपाती होगा, कब घड़ी समरेख होगा, कब घड़ी लंबवत होगा। 3 सवाल इस तरह पूछता है। और कब घड़ी में इतना बजे के बीच में, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये 4 टाइप का सवाल ज़्यादातर पूछता है। इन्हीं चारों को अपने लोग फोकस कर रहे हैं। तो इन्हीं चारों को जब अपने लोग फोकस करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो गौर से देखिएगा। इसमें अब हमको लेना है घंटा का सुई, एक होता है घंटा का सुई। तो अभी घंटे के सुई पे बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। घंटा का सुई अगर हम 12 बजा रहे हैं, अभी मान के चलो घड़ी में 12 बज रहा है, तो घड़ी में 12 बज रहा है, जिसका मतलब ये कंडीशन है 12 बजा दिए, तो सुई यहाँ एक दूसरे पे है। अब हमको पता करना है घंटे का सुई, जो छोटा वाला सुई है, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना समय ले लेगा। तो पूरे 12 घंटा में लेगा पूरे 12 घंटा में। घड़ी का सुई घड़ी का सुई एक चक्कर लगाने में, घड़ी का सुई एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर बराबर कितना, एक चक्कर बराबर हो जाता है, ये हम आपको क्या बोले, वृत्ताकार है, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री चला जाता है। तो घंटा का सुई 360 डिग्री का दूरी तय करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में क्या घंटा लगाता है, दूरी तय करने में अगर कोई पूछे तो 12 घंटा लगाता है। कितना घंटा लगाता है, 12 घंटा लगाता है, 12 घंटा। इसलिए अब 1 घंटा का सुई 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो अब इस पर बात कराएंगे। तो ये सब डिग्री में अगर बदलेंगे तो 360 डिग्री का है, तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटा में तो कम आने की संभावना। तो 360 डिग्री को 12 से अगर हम भागा दे देंगे तो 12 तिया 36 एगो 0, यानी 30 डिग्री। यानी घंटा की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण के बराबर दूरी तय करेगी। सही कि गलत, सही है ना। देखिए अब 30 डिग्री यानी 1 घंटा में वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर दूसरे घंटा में यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तीसरे घंटा में ऐसे करके 12 घंटा में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय कर लेगी। तो 1 घंटा में ये 1 घंटा में कितना का दूरी तय कर लेगी, तो 30 डिग्री का 1 घंटा में। कौन, घंटे के सुई। अगर हम आपको यही बात पूछ दें कि घंटे की सुई, अगर घंटे की सुई 1 घंटा में अगर 30 डिग्री का दूरी तय कर लेती है तो 1 मिनट में कितने का दूरी तय करेगी। घंटा का, अभी घंटे की सुई पे ही बात कर रहे हैं, दूसरे किसी सुई पे नहीं बात कर रहे हैं। किस सुई पे बात कर रहे हैं, घंटा के सुई पे। तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटा में, तो अब 1 मिनट में अगर पूछ दे कि घंटा का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, चाहे कितने दूरी का तय करेगा, तो देखिए 1 घंटा में अगर 30 डिग्री का कोण बनाता है, चाहे 30 डिग्री का दूरी तय करता है, तो अपने उस हिसाब से, तो 1 मिनट में तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए इससे भागा दे दिए 60 से, तो कट के निकल गया कितना, 1/2, आधा डिग्री बन गया ना। दिक्कत है नहीं ना। अब उसी तरह इसका भी एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अभी उसका मिनट के सुई पे अभी अपने लोग आ जाएंगे, घंटा का सुई था, ठीक है। ये तो घंटा का सुई आप देख लिए। अब हम मिनट के सुई पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, अभी तो आप ले ही लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। देखिए आप जिस तरह भी घंटा के सुई पे अपने लोग बात किए थे, उसी तरह मिनट के सुई पे बात करते हैं। अब इसको रहने देता हूँ इधर थोड़ा सा, और इधर दिखाता हूँ कि मिनट के सुई पे देखिए क्या होता है। अब उसी तरह मिनट का जो सुई है वो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने में, यानी 1 घंटा में, 1 घंटा में कितने डिग्री का दूरी तय कर लेता है भाई, तो 360 डिग्री का। मिनट का सुई जब एक बार यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलते 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 यहाँ आ जाएगी, तो घंटा का सुई यहाँ बढ़ जाता है ना। अब इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन मिनट का सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करने में, जो घंटा का सुई यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने में 12 घंटा लेता था, क्या घंटा लेता था, 12 घंटा भी लिखे थे। उसी तरह उतना ही दूरी को तय करने में मिनट की सुई 1 ही घंटा में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है। तो 1 घंटा में अगर 360, तो इसलिए 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में तो 360 और बटा कितना, 1 मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से भागा दे दिए, यानी 6×36 6 डिग्री का दूरी तय करें। समझ में आ रहा। मिनट के सुई 1 मिनट में, क्योंकि उसको 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चलने में 360 डिग्री का कोण तैयार, डिग्री दूरी तय कर लेगा,
तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का समय कितना भाई, 1 घंटा। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। 360 में 600, वही वाला बात लगा दिए कि इतना आदमी इतना खाता है, इतना इतना, बस वही वाला वाट वाला रूल है, लगा दिए। अब यही बात आपको समझना है। इसमें अभी हम क्या किए थे, तो देखिए थोड़ा सा समझा रहे हैं कि इसमें 30 कहाँ से आया था। तो अभी हम गुना किए थे ना इसको, अभी हम बनाया था सवाल, बैक में वापस आइए कि 30 गुना घंटा लिखे थे, एच मतलब आवर, और 11/2 गुना मिनट, ये सूत्र है। और जो बड़ा हो, गौर से देखिएगा, जब कभी आपको कैसा भी सवाल, इतना बज के इतना मिनट में, इतना बज के इतना मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, घड़ी और मिनट के घंटा और मिनट के सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कुछ भी पूछे, कुछ ध्यान नहीं देना आपको। घंटा को 30 से गुना कर देना है और मिनट को 11/2 से गुना कर देना है, उसी में बात करना। अब देखिए घंटा के पीछे 30 कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 30 यहाँ लेके चले आए। अब मिनट में 11/2 कहाँ से आ रहा है, अभी उसी पे बात कर रहे हैं। तो अभी वापस आएंगे इसको बनाने के लिए, हम समझाएंगे। लेकिन जब ये बात आपके समझ में आ जाएगा तो आपके पूरे समझ में आ जाएगा। और समझना वही है। और हम आपको क्या करें कि हम लोग खुद ना मैच्योर्ड हो गए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। सर जितना करे उतना ही कर रहे हैं, सर जितना इतना कहने वाले भरे रहते हैं। मेरे यहाँ भी 50-50, 70-70 बच्चे एक बैच में ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आपके यहाँ छोटा सा शहर में पढ़ाता हूँ तब तो, आप बड़े शहर में यहाँ 500-500 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। सब सर का बात, 1000-1000 बच्चा एक बैच में पढ़ रहा है, सब सर एक का बात मान लेगा तो सबको समझ रहे हैं आप कि बड़ी बेरोजगारी का दौर है, बड़ा टफ हो गया कंपटीशन। इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको घर पे निकाल के कुछ करना पड़ेगा। इसलिए चुन के उसी का प्रैक्टिस करके आपको आपका स्पीड आपको तेज़ कर लेना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, अब इसी में क्या होता है, अब गौर से देखिए। अब हम जो कहना चाह रहे हैं आपको कि ये 1 मिनट में दूरी तय करता है 6 डिग्री तय करती है मिनट की सुई, और ये 1 मिनट में दूरी तय करती है आधा डिग्री। अब गौर से देखिएगा, ये आधा डिग्री 11/2 कहाँ से आता है, ये आधा डिग्री 1/2 और ये 6 डिग्री एक ही में। तो सापेक्ष चाल इसमें निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल किसको कहते हैं, गौर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सापेक्ष चाल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे सापेक्ष चाल कहते किसको हैं, मान के चलो आप ना कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब लग गई, आप पुलिस बन गए, और आप जिस थाने में, उस थाने में कहीं पता चला कि वहाँ चोरी हो गई, आप वहाँ गए। अब आपको चोर के बारे में पता चला कि चोर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से आप भागें, चोर भाग रहा है तो आप भी उसका पीछा करिएगा। आप उसका, चोर आपको देखेगा तो आपकी तरफ थोड़ी ना भागेगा कि चोर भी उधर भागेगा, किधर भागेगा, आपके अपोजिट भागेगा। जैसे इसी तरह को समझाना है आपको, उसी तरह जैसे एक छोटा सा सवाल है, समय दूरी में भी पढ़ने वाले हैं सापेक्ष चाल, इसलिए समझ ले थोड़ा सा सापेक्ष चाल को हम कहना क्या चाहते हैं। सापेक्ष चाल क्या होता है कि जैसे एक बकरी है, चर रही है, एक शेर आया। अब शेर बकरी का नज़र शेर पे पड़ गया, क्या करेगा बकरी शेर की तरफ भागेगी कि भागेगा अपना जाने ले है कि भागेगा, हाय फुफाल भागती है एकदम जिधर से मन भागेगा। तो जो भागेगी बकरी, तो उसको सापेक्ष चाल क्या बोलते हैं, तो गौर से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलो यहाँ पे बकरी चल रही थी, अब यहाँ पे शेर आ गया और बकरी का नज़र पड़ गया। अब शेर यहाँ है, बकरी का नज़र है, तो बकरी इधर थोड़ी ना भागेगी, ये तो हो गया आ वाली मुझे मार वाली बात, तो और भागेगी उधर। तो जब उधर भागेगी, अब कल्पना करो उधर भागेगी तो शेर क्या करेगा, शेर भी उसका पीछा करेगा, तो दोनों उसको पीछा करेगा। लेकिन जब पीछा करेगा तो बकरी के चाल में शेर का चाल, किसका चाल ज़्यादा होगा, कल्पना करिए तो आप, शेर का ही चाल ज़्यादा होगा, बकरी को पकड़ लेगा। तो जब ये पकड़ लेगा तो उसी पे बात करते हैं, होता क्या कि इसके बीच का जो दूरी होता है, मान के चलो अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रही होगी और ये अगर इसको पकड़ेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अगर बकरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागेगी और शेर उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर पकड़ेगा, क्योंकि शेर का चाल ज़्यादा होगा तो पकड़ेगा ही, तो पकड़ेगा तो क्या करेंगे 20 और इसका, अब दो बार निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालिए 20 के स्पीड से, इसका अलग निकालिए 60 के स्पीड से, तब काम करिए। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रुक, जैसे किसी का कर्ज लेते हैं तो सलाह देते हैं ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि बकरी तू रुक, इसका 60 में से इसका 20 घटा के सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे इसका चाल निकाल लेते हैं, उतना ही पे पकड़। ये हम करते हैं, ऐसा हम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे करने से इसका चाल घटकर 40 नहीं हो गया,
और इसका चाल घट के ये भी भागते ही रहेगी 20 के स्पीड से और ये भी भागते ही रहेगा 60 के स्पीड से। लेकिन 1 घंटा में 20 भागेगी तो ये 1 घंटा में 60 भागेगा। इसका मतलब इसको पकड़ के और 40 ज़्यादा ही भाग गया रहेगा, ये आगे निकल गया रहेगा। इसी को सापेक्ष बोलते हैं। तो इसलिए इसके बीच का जो दूरी होता है, जितना खड़ा होता है ये, उतना ही पकड़ने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को जितना समय लगता है उसी वही निकालना होता है, उसी पे सवाल निकल जाता है। उसी तरह क्या होता है, आप गौर से देखिए, हम इसलिए हट गए कि थोड़ा सा आप इसका समझ भी लें और शॉर्ट भी ले लें आप। और उसी तरह इसका क्या होता है कि घड़ी के सुई में, घंटा और मिनट के सुई में भी यही काम होता है। क्या होता है तो गौर से देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं। घंटे का सुई अगर छोटा सुई, इसका भी चाल किधर होगा, इधर ही चलेगा। यहाँ से चलते 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 यहाँ चला आएगा। उसके बाद घंटे का सुई हो गया। अब देखिए मिनट का सुई थोड़ा बड़ा कर दिए, इसका भी चाल क्या होगा, इधर से इधर ही चलेगा ना। तो अब गौर से देखिए, इसी चीज़ को समझना है। क्या समझना है तो एक चीज़ होता क्या, इसके बीच में 1 2 3 4 5 होता है। 1 2 3 4 और 5वां, हर एक के बीच में 5-5 मिनट होता है कि नहीं होता है, तो होता है हर एक के बीच में। अब क्या होता है तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक मोटा वाला रहने देते तो इसको मोटा वाला रहे, मतलब ये 12 अगर है, ये अगर 6 है, अगर ये 3 है और ये 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो अब क्या होगा, गौर से देखिए, जब ये सुई यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिनट की दूरी तय कर लेती है, तो उतना देर में ये यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र 5 मिनट की दूरी तय करती है। एक 60 मिनट की दूरी तय करती है मिनट की सुई, तो दूसरा घंटा का सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। सही कि गलत? अब इसी को सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में, अभी हम आपको क्या बताएं कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। और जब दोनों एक ही दिशा में चले तो हम इसको एगो को रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं भाई, कि तू रुक, घंटा वाले को। मान के चलो कि 1 बजे है तो 2 बजे के बीच में क्या, कैसे, 1 अगर बजा तो इतना दूरी है, तो इसको पकड़ने के लिए इसको कितना मिनट का दूरी तय करना पड़ेगा, 5 मिनट अगर चल देगा तो इसको पकड़ लेगा। लेकिन 5 मिनट तक ये रुका थोड़ी ना रहेगा, रुका नहीं रहेगा, ये भी तो कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा। जब जितना देर में 5 मिनट चलेगा, जैसे मान के चलो कि ये 5 मिनट का बदला अगर ये 30 मिनट यहाँ से चल जाए, तो 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बीच में, जब ये मिनट की सुई 30 पे आ जाएगी तो ये यहाँ से बच के 1 और 2 के बीच में यहाँ आधा दूरी तय कर लेगा, 2.5 मिनट की दूरी तय कर ली रहेगी। इसी को क्या करते हैं, सापेक्ष चाल करने के लिए अपन लोगों को क्या पड़ता है, जो शेर और बकरी वाली बात बोले हैं वही काम यहाँ अपन लोग घटा देते हैं। अब कैसे घटा देते हैं तो देखिए, तो हम बोले कि जितना देर में मिनट का सुई, अब थोड़ा सा इसको मिटा दें समझने के लिए। अब क्या होगा, थोड़ा सा समझाने के लिए, 11/2 कहाँ से आ रहा है तो देखिए इसी को, अब 30 वाला हम समझा दिए तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब 11/2 कहाँ से आएगा, उस पर भी 11/2 कहाँ से आएगा वो भी मैं बात करा ही देता हूँ। देखिए इधर कि 1 मिनट में ये आधा डिग्री, 1/2 डिग्री 1 मिनट में, और 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री मिनट का सुई के द्वारा। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है घंटा का सुई, तो 1 डिग्री में वो दूरी तय करता है आधा डिग्री, 1/2 इधर आया था, और घंटा का सुई के द्वारा। और मिनट का सुई क्या करता है 1 मिनट में, तो यहाँ 6 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 6 डिग्री। तो यही सापेक्ष चाल जब निकालते हैं तो सापेक्ष चाल घटाना है तो 6 में से 1/2 घटा देते हैं, तो यही 5 पूर्णांक यानी 5.5, 5 पूर्णांक 1/2, और यही बराबर हो गया 11/2। इसी का क्रिया यहाँ कर लेते हैं, देख लीजिए। अभी आपको हम समझा रहे हैं, आ गया था कि नहीं आ गया था। यही 11/2 कहाँ से आता है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लिए, इसीलिए हम इसको मिटा रहे थे। और हम अभी सापेक्ष चाल पे बात कर रहे थे, तो अभी सापेक्ष चाल पे ही बात करेंगे। 11/2 कहाँ से आया, अभी हम एक बार फिर से जब सवाल बनाएंगे तो आपको समझा देंगे। लेकिन अभी हम सापेक्ष चाल पे बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे देखिएगा। मिनट के सुई 1 घंटा में 60 मिनट की दूरी तय करती है, 60 मिनट की दूरी तय करती है। और घंटा का सुई, जो घंटा वाला सुई है, छोटा वाला घंटा का सुई 1 घंटा में 5 मिनट की दूरी तय करती है। देखिए जब 12 बज रहा होगा घड़ी में तो ऐसे होगा, और जब ये सुई मिनट वाला यहाँ से चल के यहाँ चला आएगा, उतना देर में घंटा का सुई मात्र यहाँ तक आएगा। सही कि गलत? दोनों एक ही दिशा में दूरी तय किया, किधर तय किया तो इधर की ओर। लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिनट की दूरी तय कर लिया ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देर का दूरी तय, यहाँ पे खड़ा था 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो यहाँ 5 ही मिनट का दूरी तय किया। तो दोनों को आगे पीछे, अगर हम इसी को सापेक्ष चाल निकालें, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, शेर बकरी वाली बात, तो माइनस किए थे ना, तो वही 60 में से 5 घटा दिए, तो यानी 55 इसका सापेक्ष चाल हो गया। 55 मिनट में दूरी जो तय करते हैं, सो इसका सापेक्ष चाल हो गया।
तो अब जब हम कोई सवाल बनाएंगे तो उसमें 55 कहाँ से लाएंगे, अब उसी को आपको बात करना है। 55 का मतलब क्या हो गया, घंटा का सुई को रोक दिए हुए हैं, मिनट का सुई, मतलब कहने का मतलब जितना देर में ये 60 मिनट का दूरी तय कर लेगा उतना देर में ये 5 मिनट का दूरी तय करेगी, तो दोनों चलती रहेगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, हम रोक देते थे, रुकता उकता नहीं है, हमारे दिन नहीं है, इसको हम रोक लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भी चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, थोड़ा ना थोड़ा घसकेगा ही, ये भी अपना क्रिया करता ही रहेगा। इसलिए हम इसको ऐसा काम कर देते हैं, क्या कर लेते हैं कि 60 पे जब निकालते हैं तो देखिए, अब हमको कोई पूछ देगा जैसे अभी 7:20 20 मिनट में अगर जितना दूरी तय करते हैं, कितना दूरी तय करते हैं, इसी पर निकाल लेंगे, 55 पे निकाल लेंगे। अभी हमको कोई बोलेगा माने ये 55 का क्रिया कहाँ करेंगे, उसी पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, 55 वाला के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका हम अभी तुरंत आपको अभी सवाल पे वापस आते हैं, ठीक है। ये सापेक्ष बहुत काम देने वाला है। कहाँ काम देने वाला है 55, ये कहाँ हम जब आप सवाल में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब हम लोग बनाएंगे ना ये समरेख वाला, उसके बाद संपाति वाला, लंबवत वाला सवाल सब जब बनाएंगे तब पे ये बहुत काम देने वाला है। अभी हम फिलहाल आज उसके लिए होगा तो एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल दिया करेंगे उस पर सवाल, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आता कहाँ से उस पर हम इस पहले वीडियो में आपको समझा दिए हुए हैं। अभी क्या होगा, जैसे अभी सवाल हम लोग बनाते हैं, अभी हम लोग इस चीज़ को समझ लिए, तो आप एक सूत्र लिख लें, जब कभी भी आपको घंटा और मिनट दिया रहे, जैसे एक सवाल आप हम लिखे थे 2:40 में, घंटा और मिनट के दोनों के बीच के सुई कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमको कोई पूछ दिया 8:40 में घंटे और मिनट के सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई भी सवाल अगर ऐसा पूछ दे, घंटा और मिनट के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एक ही सूत्र लगाना है आपको, 30 गुना घंटा। और 30 कहाँ से आएगा, सो देख लिए अभी आप, 11/2 गुना मिनट कहाँ से आया वो भी अभी आप देख लिए हुए हैं। उसका क्या करेंगे अभी इसके बाद वाला, इसमें अभी हम इसको समझा लेते हैं, उसका इसके बाद एक वीडियो और डाल देंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे वो संपाति, समरेख, लंबवत जो होता है सो कितना आता है, सब उस पर डाल देते हैं, ठीक है। अभी इस पर जैसे अभी इस पर कैसा भी, अब इस पैटर्न पे आप अपना किताब बनाएंगे, इस पैटर्न वाला सवाल अभी उस पर जब बढ़ाएंगे तो आप समझ में आएगा आपको। तो जैसे यहाँ करा 7:20 में, तो इसीलिए अब हमको यहाँ घंटा का मान है 7, तो इसलिए इसको 30 से गुना कर दिए और 7 लिख दिए और ये बीच में डाल दिए। इसका मतलब इधर या इधर कहीं भी बराबर है, 11/2। नहीं भी आपका मन है डालने का कोई बात नहीं, दोनों का क्रिया कर लेंगे, ये जरूरी नहीं कि डालना जरूरी है, आपके समझ में आना चाहिए कि घंटा को कितना से गुणा करना है, 30 से, और मिनट को 11/2 से गुणा करना है, और दोनों को क्या करना है, जो बड़ा है उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, एकदम एग्जैक्ट ही उत्तर होगा। तो यहाँ 20 है तो 20 से गुणा कर दिए। अब इसका निकालिए, इसीलिए वहाँ किए थे, यहाँ 7 × 21 210, और इधर आ गया कितना, 11 यहाँ 10 आएगा, 10 दूना 20, 11 नहीं कि 110, 210 में से 110 घट गया, इसलिए 100 डिग्री का कोण बनेगा, ये कन्फर्म, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ 2:40 है सवाल, तो हमको मालूम है क्या करना है, घंटा को 30 से गुना करना है, अपना सूत्र है 30 गुना घंटा, तो 2 को 30 से गुना कर दिए, लगा दिए, 11/2 गुना 40 कर दिए 20। अब इसको करेंगे तो 30 दूना 60, और इधर कहता है क्या, इधर कहता है 11 को 20 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 220 में से घटा दिया 60 तो 160 डिग्री, कन्फर्म। यहाँ तीसरा सवाल एक यहाँ लिखा हुआ है 8:40 में, तो देखिए 8 बज के, तो 8 को गुना करना कितना से, 30 से, तो पहले 30 लिख दिए, 30 गुना घंटा तो 30 गुना 8 कर दिए, और 11/2 गुना 40 20, 11 दूना 22 और 8 दिया 24, 240, दोनों में से घटा दिए तो सीधा 20 डिग्री बच गया आंसर। यानी अब कैसा भी सवाल जब घंटा और मिनट वाला पूछे तो उसको यही काम करना है कि घंटा को कितना से गुना कर देना है, 30 से गुना कर देना है, और क्या करना है आपको, मिनट को 11/2 से गुना कर देना है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि बीच में माइनस जब घटाती तो माइनस क्यों नहीं दे देते, तो माइनस इसलिए नहीं देते, कभी क्या होता है, कभी इधर बड़ा आ जाता है, कभी इधर, तो इधर छोटा वाले से बड़ा वाले को घटाएंगे तो फिर उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो ये समझना है आपको, ब्रेन में सेटअप करना है। कभी कभी मानिए बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसको ऐसे अदरवाइज नहीं लेना है, यानी जिधर बड़ा आ जाए, इधर बड़ा आ जाए तो इधर छोटा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, जिधर बड़ा आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आज आपको हम बता दिए हैं कि घंटे और मिनट के सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पर बता दिए। अब लंबवत और बच्चा आपका क्या, संपाति, समरेख, इन पे जो बना हुआ है नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, इसको देखिएगा कि सापेक्ष चाल तो एक बार ठीक से देखिए, जो 55 आया वो बहुत काम देता है उनमें, ठीक है। और एक बात,
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करें, एक बार लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दें, क्योंकि क्लास तो फ्री में मिल ही रहा है आपको, और किसी को अगर ज़रूरी होगा इसका तो उसका उपयोग कर लेगा। ठीक है। और वैसे एक बच्चा कमेंट लिखा था कि डिस्क्रिप्शन में आप अपना लिंक डाल दिया करिए, अभी देखता हूँ, अब वो भी डाल दिया करूँगा। ठीक है। और अगर नहीं मिलता लिंक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज डाल दिए हैं, मिश्र सन अनुपात डाल दिए हैं, कैलेंडर डाल दिया। अरे कैलेंडर का तो ऐसा चीज़ डाल दिए कि जो कुछ भी याद करने का जरूरत है, आप देखिएगा और समझ में आ जाएगा। उसी तरह घड़ी, माने वो चैप्टर में आप पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।